सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 38 साइज़ का 4 डार्ट ब्लाउज़। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ कि किस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच का। जो भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है, जैसे 38 इंच है, 38 इंच है, उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9.5 इंच। और इसमें आप प्लस कर देंगे 0.5, यानी कि आधा इंच प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 10 इंच। तो आपको यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्क कर देना है। उसके बाद में हमारी जो फुल लेंथ आएगी, उसमें आपको कोई भी साइज़ का अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो बैक पार्ट में जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आप प्लस 1 इंच करेंगे। तो हम यहाँ हमारी लेंथ आ गई है 16 इंच। अब यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 34 इंच। तो आता है हमारा, अगर वेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 8.5 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे हमारे डार्ट के लिए, ठीक है। हाफ इंच का इधर और हाफ इंच का इधर। अब डार्ट का जो निशान हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे 38 साइज़ में। हम जो डार्ट का मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे 3/4 इंच पर। तो ये हमारा मार्क आ जाएगा। डार्ट की जो लेंथ है वो लेंथ आप कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट आता है उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है। जैसे मान लीजिए जब आप एपेक्स पॉइंट निकालेंगे तो जैसे 9.5 इंच है तो आपको 10 इंच पे मार्क कर देना है। 10 इंच पे मार्क कर देना है और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। और यहाँ पर हाफ इंच, 1 इंच को डिवाइड कर देना है, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, और इस लाइन को इससे और इस लाइन को इससे जॉइन कर देना है। और यहाँ पर साइड में 0.75 इंच का हम मार्जिन लेंगे। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 0.75 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जब भी मार्जिन रखा जाता है तो आपने देखा होगा कि ब्लाउज़ में ना साइड में क्रीज बनने लग जाती है, मतलब वो प्रॉपर नहीं दिखता है। तो 0.75 इंच ही होना चाहिए। बाकी लोग 2-2 इंच तक भी मार्जिन रखते हैं। और यहाँ पर जो हम गोलाई देंगे वो हम देंगे 1.5 इंच पर, ठीक है। आर्म होल की यहाँ पर शेप दे देंगे। और यहाँ पर जब हम शेप देंगे तो ये थोड़ा सा 2 पॉइंट हमारा मार्जिन की साइड से इस तरीके से नीचे होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी हम नेक विड्थ मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। नेक यहाँ पर मैं रख रही हूँ 9 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर देंगे। और यहाँ से मैंने इसको चौड़ाई दी है 3 इंच, ठीक है, फैलाया है। बिकॉज ऑफ अगर हम यहाँ पर सेम रख देंगे तो ये यहाँ पर खिंचाव बनेगा, तो थोड़ा सा नेक फैला हुआ होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर जब पहने तो वो प्रॉपर पीठ पर सेट हो जाए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक की गोलाई दे देंगे। फिर इसके बाद हम इस जो हमने ये मार्किंग करी है इसको हम कट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए, मैंने अपने पेपर को सिंगल फोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए इतना मार्जिन हमें रिक्वायर होता है। जब हम फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं तो ये हमारा बैक पार्ट है। हमने यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन रखा है हुकाई की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर हमने जो 16 इंच लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ानी है नीचे की तरफ, बिकॉज़ हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। यहाँ नीचे की तरफ हम लेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम डार्ट्स वगैरह लगाएंगे तो हमारा मार्जिन यहाँ की तरफ से कम होगा। हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हाफ इंच का मार्जिन हो गया। उसके बाद में हम इसी मार्किंग को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जैसा हमारा मार्क किया हुआ है।
अब हम हमारा जो ये वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने इसे जो हमने मार्क किया था उसे मैंने हटा दिया है। ये हमारा मार्जिन है हुकाई की पट्टी का। यहाँ पर हमने 6 इंच का आर्म होल ड्रॉ किया था, तो हमने उसे यहाँ पर 6 इंच तक कर दिया है। यहाँ से हमने इसे सीधा कर लिया है। फ्रंट के आर्म होल का शेप जो हम देंगे वो हमारे इस वाले आर्म होल के शेप से 1/2 इंच अंदर आएगा, ठीक है, इस तरह से। और बाकी यहाँ हम थोड़ा सा इशू आता है सभी को, ये कम से कम 1.5 इंच सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं कि यहाँ से लाके पूरा आप यहाँ मिला रहे हैं, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमें आर्म होल में ही जो है, हमारे आर्म होल में जो होल आता है, आर्म होल का होल, उसी में हमें जो है इसकी ज़रूरत होती है। तो इसे हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ आकर हमारे शेप में मिल जाना चाहिए। अब हमें जो हमारा वेस्ट वाला साइड है वहाँ से थ्री 3/4 इंच यानी 4 इंच में 2 पॉइंट कम पे हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमें बस्ट पॉइंट का मार्क करना है, तो बस 10.5 इंच पर यहाँ से ऊपर से पहले आप मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ से भी इसे 3/4 इंच पर मार्क करिए। याद रखिए कि हमें हुकाई की जो पट्टी का मार्जिन है उसे इसमें ऐड नहीं करना है। ये आ गया हमारा। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। बिल्कुल हल्की सी लाइन खींच। अब यहाँ पर जो हमारा डार्ट का मार्जिन आएगा वो आएगा 38 साइज़ में 3 इंच पर। तो 3 इंच का आधा कितना होता है, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे, बराबर आ गया हमारा 3 इंच। 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ, और ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हमारे सेंटर वाले पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा सेंटर डार्ट। ठीक है, ये हमारा सेंटर डार्ट रेडी हो गया। अब इसके बाद में यही हमारे साथ में सबसे ज़्यादा गलती होती है जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम हमारे डार्ट के मार्जिन को ऐड नहीं करते। चाहे आप 1.5 इंच का डार्ट लगाते हो, 1 इंच का, बट हर साइज़ का जो डार्ट का मेज़रमेंट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे 38 साइज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें डार्ट का मेज़रमेंट होता है 3 इंच। मैं आपको सभी फॉर्में बनाना सिखाऊंगी जिनमें सभी के डार्ट्स, शोल्डर, आर्म होल कितना रखना है, और बहुत ही ईजी वे में। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अब यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, तो ऑब्वियसली हमारे वेस्ट में से जब हम डार्ट को सिल के तैयार करेंगे तो 3 इंच कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हमें साइड में हमारा जो इस तरफ का हिस्सा है उसमें हम यहाँ पर 3 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा समझिए, और यहाँ पर जो मैंने 3 इंच बढ़ाया है, इस निशान को मैं हमारे आर्म होल वाले पॉइंट यानी कि चेस्ट लाइन का जो पॉइंट है ना, उससे मैं मिला दूँगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे हमने यहाँ पर 3 इंच की डार्ट लगाई है, 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ, जब हम इसको सिलेंगे तो हमारा यहाँ पर कपड़ा कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइड में 3 इंच कपड़ा और बढ़ाया और उसे चेस्ट लाइन से मिला दिया। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि हमारी सेंटर लाइन होगी। बिल्कुल लाइट सी मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ से 1 इंच नीचे
हमारा साइड डॉट मार्क होगा। यहाँ से 2 इंच दूर हम हमारे सेकंड डार्ट के लिए हमें हमारी ये जो हमारी सेंटर लाइन है, इससे हम 1 इंच नीचे गए और हमने इस लाइन को यहाँ से 2 इंच पीछे आकर हमने इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लिया। तो फिर हमने इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लिया। अब यहाँ पर 1/4 इंच का हम मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हम डार्ट की शेप में सीधा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे सेंटर डार्ट से इस तरफ हम 2 इंच पीछे आएंगे और यहाँ पर एक डार्ट हम बनाएंगे जिसमें 1/4 इंच दोनों साइड ये डार्ट रहेगी, ये वाला भी। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट इस तरफ और 2 पॉइंट इस तरफ मार्क करेंगे और इस मार्किंग को भी सीधा कर लेंगे। अब जो हमारे आर्म होल का डार्ट है उसकी डिस्टेंस हम यहाँ से मिलेंगे, उसकी डिस्टेंस हम आर्म होल से ही लेंगे। तो आप समझिए, यहाँ पर हमने 1/2 इंच अंदर किया। 1/2 इंच अंदर करने के बाद यहाँ पर 3 इंच पर हमें एक मार्क करना है और इस लाइन को हम आर्म होल के पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर सेम हमें बिल्कुल हल्का सा एक एक पॉइंट का हमें डार्ट देना है। यहाँ पे और यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे 4 डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग इस तरीके से हो गई। बाकी सेम मेथड रहेगा। नेक हमारा रखेंगे हम 2.5 इंच चौड़ा, डीप हम रखेंगे इसे 6.5 इंच। ये स्टैंडर्ड गला होता है 6.5 इंच। और नीचे से हम इसे थोड़ा सा 2 पॉइंट और रखेंगे, क्योंकि जब गला हमारा रेडी होगा तो वो ऑलरेडी ब्रॉड हो जाएगा और यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ता है जब हम पट्टी अट्टी लगा के उसे रेडी करते हैं। तो ये यहाँ पर हम हमारे नेक की गोलाई दे देंगे। आपको जो भी शेप बनाना हो आप बना सकते हैं। और इन ड्राफ्टिंग को आप बैक पार्ट रख के डायरेक्टली फैब्रिक पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको इसे पेपर पे ड्रॉ करके बताया। अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से आप पूरा इसे इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, ये वाले मार्क से जो हमारा मार्जिन का मार्क है। और यहाँ पर मैं इसमें सिलाई का कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैक पार्ट में हमारी सिलाई के मार्जिन को ऐड किया हुआ है। जैसे हम बैक पार्ट है, इसे हम जब इस तरीके से रखेंगे ओपन करके, इसके ऊपर आप जब हमारा फ्रंट पार्ट आएगा तो उसे ना हम प्रॉपर यहाँ पर सेट करेंगे। और जो भी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा का मार्जिन होगा, आप पिन लगा के उसे सेट करिएगा। और जितना भी फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, उसे आप कट करके निकाल दीजिएगा यहाँ से सेटिंग करके। और मैं आपको स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी, बट ये हमारी ड्राफ्टिंग का वीडियो है। बट फिर भी अगर आप सिलाई जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको इसे सेट करना बता रही हूँ। बट ये सबसे ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया है 4 डार्ट की ड्राफ्टिंग का। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम स्टिच करके दिखाएंगे आपको। तो ये अभी तक के लिए हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।